हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज संसाधन देखने वाले हैं। संसाधन का कुछ पार्ट बचा हुआ था। तो बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बिहार में क्या है, वन संपदा यानी जंगल कितना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग लेते हैं, किस प्रकार का जंगल है। तो बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति कुल क्षेत्रफल का यानी 100% में से 7.1% क्या है, वन है। वन यानी जंगल, खत्म। यहाँ मानसूनी प्रकार का पर्णपाती जंगल पाया जाता है। मानसूनी प्रकार क्या होता है, यहाँ का जो जंगल होता है ना, मानसून का मौसम जैसे अभी बारिश हो रही है ना, तो मानसूनी प्रकार का यहाँ पर क्या पाया जाता है, जंगल पाया जाता है। लेकिन कैसा जंगल, पर्णपाती। पर्णपाती क्या होता है कि ऐसा जंगल जो अपने पत्ते गिरा देते हैं एक समय पहले, है ना। जब भी देखना फरवरी के टाइम में या दिसंबर जनवरी फरवरी के टाइम में क्या होता है, सारे पत्ते पेड़ के गिर जाते हैं। हमारे बाड़ी में कौन सी का गाछ है, पॉपुलर का, सारा पत्ता गिरता है उसका भी। तो पर्णपाती वन, यहाँ मानसूनी प्रकार के पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं। पर्णपाती जंगल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आर्द्र पर्णपाती, एक होते हैं शुष्क पर्णपाती। ठीक है, एक गर्मी के समय में पत्ते झड़ते हैं, एक आर्द्र के समय में, ठंडा के समय में। ठीक है, पत्तों का गिरना। पर्णपाती, पर्ण का मतलब पत्ता होता है, पाती का मतलब होता है गिराना। वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष, यानी बिहार में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। आम का तो पेड़ पाया जाता है, तुम लोग को आसपास जो दिखेगा वो लिख सकते हो, जामुन, कटहल, साल, पलाश, बरगद, पीपल, बांस, शीशम, नीम, ये सब तो याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख वनों वाला जिला, किस किस जिला में जंगल पाया जाता है। तो पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा। ऐसा नहीं है कि और सब जिलों में नहीं पाया जाता है, थोड़ा बहुत हर जिला में है ना। अब क्या है कि कुल वन क्षेत्र कितना है, कितना स्क्वायर मीटर में, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है जंगल, तो उस कंडीशन में हम लोग बताएंगे 6493 वर्ग किलोमीटर में पूरे बिहार में क्या है, जंगल है। उसमें से आरक्षित वन कितना है। आरक्षित वन किसको बोलते हैं, जो सरकार के अंतर्गत रहता है ना। आरक्षित वन है 693 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन कितना है, 5779 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत वन है 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे अधिक वन वाला जिला, किस जिला में सबसे अधिक जंगल है, तो वह है पश्चिमी चंपारण में। और सबसे कम वन किस जिला में है, तो शिवहर जिला में। ठीक है, तो इसे भी याद रखने के लिए याद रख सकते हैं हम लोग, शिवहर जिला सबसे छोटा है, तो सबसे कम वहाँ, सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण। अब है कि आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती जंगल कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और शुष्क पर्णपाती जंगल कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन यानी पतझड़ के मौसम में पत्तियां क्या होता है, गिर जाता है। और दोनों में वही चीज होता है, क्योंकि दोनों में पर्णपाती लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का ये पॉइंट कॉमन हो गया। पतझड़ में के मौसम में जब पत्ता गिरने का मौसम होता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती में कौन कौन सा पेड़, साल का, अशोक का वृक्ष होता है, स्कूल सब में कॉलेज सब में देखने को मिलेगा तुमको। केन, आम, जामुन, इन सब का पेड़, इसको आर्द्र पर्णपाती बोलते हैं ठंडा के महीना में। शुष्क पर्णपाती जैसे कि साल, बांस, खायर, महुआ। खायर का गाछ देखिए जिसमें कांटा कांटा रहता है, महुआ का गाछ होता है, ये सब चीजें। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखिए। जंगल क्यों नष्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो जंगल नष्ट होने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कारण को लिखा है। सबसे पहला कारण है कृषिगत भूमि का फैलाव, है ना। लोग जो क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक खेतों का निर्माण कर रहे हैं, जिसका बगान है या फिर जंगल लगा हुआ है, उसको भी काट करके लोग उसको खेत बना लिया जा रहा है। ठीक है ना, खेत बना जा रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, खेतों का विस्तार किया जा रहा है। इसलिए मैंने क्या लिखा, कृषिगत भूमि का फैलाव। उसके बाद क्या है, बड़ी विकास योजनाएं। मान के चलो अब हर जगह फैक्ट्री लगता है, बड़ा बड़ा उद्योग लगता है। लोग सोचता है कि हमारे एरिया में उद्योग लग जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पर मजदूरी मिल जाएगा या काम मिल जाएगा, हम लोग काम कर पाएंगे। तो बड़ी बड़ी विकास योजनाएं। तेजी से खनन कार्य, है ना, कोयला का खदान जहाँ पर है वहाँ पर बहुत तेजी से खनन कार्य हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं। चूंकि झारखंड सब में देखो खाली जंगल ही जंगल है, और उसी जंगल में ना पहाड़ी के नीचे क्या पाया जाता है, कोयला सब पाया जाता है। तो वहाँ खनन कार्य होता है, खनन मतलब खोदना। तो ये वाला वहाँ पर भी खेती नहीं होती, जंगल खत्म। रेल और सड़क मार्ग का निर्माण, हम बोले थे कि हो सकता है एक दिन हमारे गांव में भी रेलवे स्टेशन बन जाए और यहाँ से भी लोग आसानी से जाए लोकल ट्रेन पकड़ करके। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो जंगल होगा, नहर होगा, खेत बर्बाद होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे रास्ते में, जो जो आएगा। देख लो मेन हाईवे जो है वहाँ पर रोड पर पेड़ पौधा काट रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी क्या होता है, वन का विनाश होता है। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चरण से, ठीक है ना। जंगल का मतलब क्या होगा, जंगल में ऐसा जरूरी नहीं है कि मोटा मोटा पेड़ होगा एकदम लंबा चौड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पालतू जानवर भी अधिक से अधिक यदि चढ़ जाता है ना, उससे भी जंगल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। झाड़ी घास फूस सारा उसी में आता है जंगल में। तो पालतू जानवर द्वारा अनियंत्रित चरण। अगला पॉइंट है हमारा, ईंधन के लिए लकड़ी काटना। जो गरीब होता है या फिर ऐसे लोग जो कि लकड़ी पर ही निर्भर रहते हैं, लकड़ी बेचते हैं काट करके, तो उससे भी जंगल खत्म होता है। तो ईंधन के लिए लकड़ी काटते हैं तो वन विनाश का ये भी कारण हो गया। औद्योगिक विकास और नगरीकरण, बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री लगाते हैं और वो कारण भी है वन विनाश का। और दूसरा नगरीकरण, हम लोग नगर बनाते जा रहे हैं हर जगह, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो नगर बना रहे हैं। अंधाधुन वनों की कटाई, आजकल लकड़ी का एक से एक अच्छा सामान मिलता है, तो कहाँ से आता है लकड़ी। अभी जाओगे लकड़ी मिल में तो तुमको खाली ट्रक का ट्रक मोटा मोटा लकड़ी आता है। तो पेड़ पौधा को काटा जाता है, अंधाधुन वनों की कटाई की जा रही है। वनों में आग भी लगता है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में जंगल में क्या होता है, आग लग जाता है, 2 3 4 पौधे के मतलब आपस में रगड़ खाने से, तो जंगल पूरा नष्ट हो जाता है। तो इससे भी वन की बर्बादी होती है। सरकार की दोषपूर्ण नीति, सरकार का नीति सही नहीं है। सरकार का दोषपूर्ण नीति मतलब सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना रहा है जिससे लोग जंगल ना काटे, ऐसा कुछ। तो उस कारण से भी सरकार की दोषपूर्ण नीति भी इसका कारण है। जनसंख्या वृद्धि भी जंगल खत्म करने का बहुत बड़ा कारण है। अभी हमारे गांव में ही क्या हो रहा है, लोग जो है कहाँ कहाँ से कहाँ तक घर बनाना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ कोई नहीं रहता था, जंगल था पहले, वहाँ पर आज घर है। तो जनसंख्या वृद्धि भी बहुत बड़ा कारण है वन विनाश का। प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अब क्या हो गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया, धरती फट जाएगा तो क्या होगा, ऐसे में बहुत सारे पेड़ पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो जंगल ऐसे भी नष्ट होता है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता में कमी, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता में कमी, यानी लोगों को ये पता नहीं है कि हमको जंगल काटने से क्या क्या हानि होगा। यदि ये पता चल जाए तो वो जो है सोच समझ के काटेगा, काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, काटने के बाद क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ। तो उसको पता नहीं है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर, इसीलिए वो या फिर जागरूक नहीं है इसके प्रति। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन की, यानी जंगल से पर्यावरण को क्या क्या फायदा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वन विनाश का क्या क्या कारण है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंगल से, वन से पर्यावरण को, प्रकृति को क्या क्या फायदा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वनों के पर्यावरणीय महत्व में आता है, वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकता है। वन क्या करता है, अधिक वर्षा होता है जब, तो मिट्टी को कटने से रोकता है। क्यों रोकता है कटने से, क्योंकि मिट्टी के जड़ को जो है ना, वन रोक, उसको वन का जो पौधा होता है वो पकड़े रहता है, इसीलिए वह कटने से रुक जाता है। मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। चूंकि जंगल में अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, तो मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बना हुआ रहता है। प्लस क्या होता है, पेड़ पौधा का पत्तियां गिरता है तो ह्यूमस का तो कोई कमी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस रहता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जीव जंतु आहार और औषधि के लिए वनों पर निर्भर है। देखो तो ये भी प्रकृति के अंतर्गत ही जीव जंतु आता है। तो हम लोग भोजन के लिए भी वन पर निर्भर रहते हैं, फल चाहिए, अमरूद चाहिए, अनाज चाहिए, सारे सारे जंगल में। औषधि दवाई भी हमको मिलती है, सतावर देखो, कौन कौन सा तुलसी मिलता है, और बहुत सारा ऐसा ऐसा ढेर सारा दवाई हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो जंगल से हमें औषधि भी मिलती है। ऋतु चक्र को बनाए रखने में मददगार होता है। यदि जंगल ना हो तो बारिश नहीं होगी, है ना, तो सबसे बड़ा कारण है। तो ऋतु चक्र, मौसम जो बदलता है, ये भी जंगल के कारण ही। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में भी मददगार होता है। सही बात है, प्रकृति में यदि जंगल ना हो तो लोग सांस कहाँ से लेगा, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम, संतुलन बना के रखता है। सभी तरह के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, हिरन है। वृक्ष मानव जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ये भी जानकारी योग्य है। तो मानव जीवन में ऑक्सीजन चाहिए तो पौधा से ही मिलता है। तो सोचो हम लोग भी तो प्रकृति में रहते हैं, प्रकृति से हमको चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखता है, यानी जितना प्रदूषित हवा है उसको अवशोषित कर लेता है। जैसे कि बताए हम, कारखाना से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब अवशोषित कर लेता है पेड़ पौधा, और वायु प्रदूषण को कम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि पर्यावरण को किस तरह से ये क्या करता है, फायदा पहुंचाता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीवों के ह्रास के 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। कि वन्य जीव, जीव के मतलब क्या हो गया, जानवर सब, ठीक है। वन में रहने वाले जानवर को वन्य जीव बोले। तो उसमें उसके ह्रास, ह्रास का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट क्यों हो रहा है, क्यों खत्म होते जा रहा है, उसके 4 कारण बताओ। तो हम लोगों ने 4 5 कारण पे चर्चा किया। पहला हो गया वन्य जीवों का शिकार। लोग क्या करें, जंगल के जीवों का शिकार करते हैं। जैसे बाघ का शिकार करता है, चीता का शिकार करता है, उसका खाल को बेचा जाता है महंगे दामों में। हाथी का शिकार किया जाता है, हाथी का जो दांत होता है ना उसको बेचा जाता है बहुत महंगे दामों में। कछुआ का शिकार किया जाता है, कछुआ का जो ऊपर वाला कवर होता है वो बिकता है बहुत करोड़ों करोड़ में।
तो ऐसा होता है। तो ये सब लोग मार देता है जानबूझ करके, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसका फायदा आगे बताने वाले हैं, क्यों नष्ट होने से क्या नुकसान है हमें। कृषि में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। सोचो कि खेत में कीटनाशक दवाई डालते हैं कीड़ा को मारने वाला, तो बढ़िया खराब कीड़ा तो मरता ही है, उसके बाद बढ़िया भी मर जाता है, जिसको रेड वर्म बोलते हैं, चाली, ठीक है ना, वो भी मर जाता है। वो सब क्या है, फायदा पहुंचाता है हमको, है ना। बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो सब भी मारे जाते हैं। वो भी तो वन्य जीव हो गए जी। वन्य जीव में सिर्फ बड़ा जानवर नहीं, छोटा से छोटा सूक्ष्म जीव भी आता है। जीवों के आवास का विनाश हो जाता है। सही बात है कि ऑटोमेटिक है, क्या करता है लोग, जंगल खत्म किया जा रहा है तो बाघ कहाँ रहेगा, बाघ का घर को ही खत्म करे। जब घरे मेरा तोड़ देगा तो हम तो इधर उधर भटकेंगे ही और मरेंगे ही कभी न कभी। तो जीवों के आवास को विनाश करना ये भी बहुत बड़ा कारण है। पर्यावरणीय प्रदूषण, प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। हम लोग तो है क्या है, वह बीमारी फैला है तो नाक में मास्क लगा लेते हैं। कुत्ता और गाय तो मास्क नहीं लगाएगा, है ना। तो वो लोग कहाँ से लगाएगा, उसको तो अकल नहीं है। गाय के पेड़ में कुछ हो गया, बेचारी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कभी खड़ा होता है कभी बैठ जाता है, ये है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण भी वन्य जीव के लिए नुकसान पहुंचाता है। जंगलों में आग लगना, जंगल में आग लग जाता है, जानवर कितना भागेगा। आग लगा तो अब ले उसका घर खत्म हो गया, कितना जानवर मर भी जाता होगा जो भाग नहीं पाता है। कुछ ऐसा जानवर होता है बहुत स्लो चलता है, पेड़ पे चढ़ने में उसको जो है ना 5 से 7 घंटा लगता है, ठीक, बहुत स्थिर स्थिर चला। सोचो उस जानवर मर जाएगा, कछुआ नहीं भाग पाएगा, खरगोश नहीं भाग पाएगा, शेर बाघ चीता भागेगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये चीज़ है। जंगलों में आग लगना, जल प्रदूषण भी हो गया। चूंकि देखो पानी तो वो भी पीता है, तुमको पानी पीना होता है, सोचती है चापाकल का पानी पीते हैं, चलो वो शुद्ध नहीं है तो फिल्टर करके पी लेते हैं, फिल्टरे वाला पानी मंगाते हैं। जानवर क्या करेगा, उसको प्यास लगेगा तो वो नालियों से पी लेगा, कहीं भी जहाँ मन वहाँ, पोखर में पानी है वहाँ भी पी लेता है। यदि उसमें गंदगी होगा, कीड़ा मकोड़ा होगा तो वो भी तो मरेगा, बीमार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें, तो जानवरों के यानी कि वन्य जीवों के नष्ट होने का क्या क्या कारण था हम लोगों ने देखा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। हमारे धर्म में रीति रिवाज में क्या होता है कि हम लोग पेड़ पौधे की भी पूजा करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या चाहते हैं कि पेड़ पौधा भी बचे, है ना। पेड़ पौधा हमारे लिए फायदेमंद है, भले उस चीज़ को बताते नहीं। जैसे कि देख लो, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज, पहला क्या है, प्रकृति की पूजा सदियों से की जाती है, ठीक है। प्रकृति की पूजा हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी शादी में देखते होगे कि जा करके खेत में, मिट्टी के खेत में ढेला कौन कौन विध होता है, ठीक है ना कहीं वो भी प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, भले वो वन नहीं है, लेकिन ये चीज़ है। मुंडा एवं संथाल जनजाति, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उसी का जाति का नाम है मुंडा एवं संथाल जनजाति। वो लोग महुआ का पेड़ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये सब भी जानकारी योग्य है। उड़ीसा और बिहार राज्य में जनजातीय शादी में इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। और हम लोग के यहाँ भी क्या होता है, आम के पेड़ की पूजा की जाती है, देखते हैं, है ना। और उसके बाद वट सावित्री पूजा में देख लो, महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती है। कितनी महिलाएं जो है, हाँ, तो ये भी हो गया। वट सावित्री में धागा लपेटती है बरगद के पेड़ के चारों बगल। तो ये सब तो जानने वाला चीज़ है, अपने भाषा में लिख दो, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, है ना, ऐसा कहा जाता है, पेड़ किया जाता है, ठीक है। उसमें और क्या करते हैं, कहा जाता है कि पत्ता पत्ता में किसका वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, लोग पूजा करते हैं। और देखना घर में जो है, किसी के घर में आसपास पीपल का पेड़ होता है तो लोग वहाँ जल चढ़ाने जाता है, ऐसा कुछ। तुलसी के पौधे की भी पूजा करते हैं, घर में चौड़ा बनाते हैं, तुलसी का चौड़ा होता है, उसमें हम लोग रोज़ पानी डालते हैं स्नान करके। तो ये सब भी एक तरीका है, इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। गुरुवार को केले के पौधे की पूजा की जाती है, जिसको हम लोग बृहस्पतिवारी बोलते हैं, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बेल के वृक्ष की पूजा, आम के वृक्ष, भगवान शिव को खुश करने के लिए वृक्ष की पूजा तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ बेल पत्तर भी चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर जा करके, तो वो भी हम लोगों को जानना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड़ की पूजा की, जैसे देख लो पूजा पाठ होता है तो आम का पल्लो तोड़ते, एक डंठल तोड़ करके लोटा में रख देते हैं, तो वो भी हो गया। नारियल के पेड़ की भी पूजा की जाती है, नारियल भी चढ़ाते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हुए। नारियल को छोड़ दो, सुपारी भी चढ़ाते हैं पूजा पाठ में। पान, पान का पौधा, वो भी एक तरह से पौधा ही हुआ, तो पान के बारे में बता सकते हैं, पान भी चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको यानी चिपकने से संबंधित चीज़ें हैं। तो पर्यावरण के रक्षा के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। और भी 2-3 व्यक्ति थे, लेकिन प्रमुख रूप से सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और
यह कब हुआ था? तो 1972 में जनजाति अनपढ़ जनजातियों के द्वारा। लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इतना जानते थे कि पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए। तो चिपको आंदोलन में खास करके महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आकर के मोटे मोटे पेड़ जो थे उसके तना से लिपट करके, ठेकेदार जो आया था पेड़ काटने के लिए, उसको पेड़ काटने से रोका। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि चिपको आंदोलन का घोषणा वाक्य क्या था? नारा होता है ना, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस तरह से इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह का नारा। तो उसी तरह से चिपको आंदोलन का जो घोषणा वाक्य था उसमें क्या था? क्या है जंगल के उपकार, मतलब जंगल के क्या क्या उपकार है? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ठीक है ना। तो मतलब क्या हो कि जंगल के बहुत सारे उपकार है ना। मिट्टी को जो है बहने से रोकता है, उसके बाद क्या होता है, पानी को अवशोषित करके जमीन से ऊपर लाता है, फिर वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग है। उसके बाद बयार, हवा चलती है, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हवा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें, और इन सब चीज़ों के कारण ही तो हम लोग जिंदा रहते थे। जिंदा रहने का आधार, तो ये ध्यान से जिसको याद रहा ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? तो देखो कैंसर रोग में भी सोचो जंगल का उपयोग होता है। टेक्सोल कैंसर रोधी औषधि है। टेक्सोल एक दवाई का नाम है जो कि कैंसर को रोकता है ना, कैंसर से बचाता है हमें। जो कहाँ से प्राप्त होता है? सदाबहार वन से, हमारे ही जंगल से। और ये किस चीज़ से बनता है? टेक्सस से। टेक्सस के छाल, वनों में छाल टेक्सस से प्राप्त होते हैं। ठीक है, टेक्सस छाल से प्राप्त होता है। शतावरी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक शतावरी नाम का जड़ी बूटी पाया जाता है, जाओगे औषधि के दुकान में तो मिल जाएगा, वह भी कैंसर रोधी होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें टेक्सोल के बारे में। तो हिमालयी यव, पेड़ का नाम है हिमालय यव, जिसको हम लोग चीड़ का पेड़ भी कहते हैं। उसका छाल, पत्ती और टहनी और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। अभी अभी बताया था, टेक्सस नामक रसायन। उस रसायन को निकालते, जैसे होता है रस निकालते हैं हम लोग, तुलसी का रस निकाल लेते हैं, उसी तरह से इसका, और उससे दवाई बनाया जाता है, टेक्सोल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख जैव मंडल के नाम, क्षेत्र और क्षेत्रफल और राज्यों का नाम बताएं। तो प्रमुख दो नाम पूछ रहा था, हम लोग दो तीन लिख दिए हैं। सुंदरवन हो गया, सुंदरवन भी जंगल है, और जिसका क्षेत्रफल है 9630 मीटर स्क्वायर टोटल। पश्चिम बंगाल में है ये। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में 10,500 मीटर स्क्वायर। नीलगिरी है 5,520 मीटर स्क्वायर। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी तीनों राज्य में, थोड़ा थोड़ा बाउंड्री पे होगा ये, बॉर्डर पे। अगला प्रश्न हमारा, वन एवं वन्य जीव के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो क्वेश्चन सब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना। तो ध्यान, यदि बढ़िया से पढ़ा रहेगा तो किसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसका जवाब अपने तरीके से अच्छे से दे सकते हैं। वन एवं वन्य जीव का महत्व विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें क्या कहा कि वन और वन्य जीव, इसमें दोनों के बारे में लिखना है, तुम्हारे लिए क्या फायदेमंद है। मानव के लिए उपयोगी वनस्पति की प्राप्ति कहाँ से होती है? जंगल से। प्रकृति में संतुलन बनाए रखता है कौन? यही जंगल और वन्य जीव दोनों, है ना। आहार श्रृंखला चलता है, मान के चलो घास खाने वाला जानवर को मांस खाने वाला खाता है, मांस खाने वाला मर जाता है, फिर पेड़ पौधा को भोजन मिलता है, फिर पेड़ पौधा को मानव खाता है, या फिर जो भी घास खाने वाले जानवर होते हैं, सीरीज चलते रहता है। कीट पतंग, मेढक पढ़े हुए हम लोग बचपन में। तो ये सब कैसे है, यदि नहीं होता, जानवर नहीं रहता तो क्या होता? किसी न किसी चीज़ का जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, कोई किसी को नहीं खाता तो शेर भी बहुत ज़्यादा हो जाता, हिरन भी बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या फैलता। ये चीज़ें, मिट्टी को बहने से रोकता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो वो भी उपयोग कर लेंगे। मिट्टी में नमी बनाए रखता है, मिट्टी को जल्दी सूखने नहीं देता है। आहार श्रृंखला को बनाए रखना वन्य जीव के कारण ही संभव है। जंगल में की क्यों हंसी? तो सिंपल सा बात है, आहार श्रृंखला को बनाए रखता है। आहार श्रृंखला हम लोग पढ़ चुके हैं, वन एवं वन्य जीव के कारण ही संभव है। ग्लोबल वार्मिंग को भी नियंत्रित करता है, धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा न बढ़े उसके लिए भी वन जिम्मेदार है। वन के कारण क्या होता है? अधिक से अधिक ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेगा, और फिर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, यानी धरती गर्म नहीं होगी। वन एवं वन्य जीव के बिना दुनिया की का विकास ही संभव नहीं है, ये भी बात सही है। हम लोगों को जितना रिसोर्सेस मिलता है जंगल से ही मिलता है, जीव जंतुओं से मिलता है, सबके मदद से। लोगों को मांस भी खाना है तो जानवर चाहिए, अंडा भी खाना है तो उसके लिए भी जानवर चाहिए। वनों का उपयोग करके हम लोग फर्नीचर बनाते हैं। ये सब हमारा घरेलू चीज़ है, आसानी से हम लोग आंसर लिख सकते हैं। वनों में ईंधन के लिए लकड़ी की भी प्राप्ति होती है, हम लोग को लकड़ी चाहिए तो जंगल जाते हैं। वनों के कारण ही वर्षा संभव है, ये भी बात सही है। क्योंकि क्या होता है, पौधा मिट्टी से
जल पत्ती तक पहुंचाता है, पत्ती से जल क्या होता है, वाष्प के द्वारा बाहर निकल जाता है, वायुमंडल में बादल का रूप ले लेता है, फिर वही बादल बरस जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो है यहाँ तक कंप्लीट होता है संसाधन चैप्टर। हम लोग आगे देखेंगे, इसका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी क्लियर कर लेंगे, ताकि हमारा एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।